गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं आप सभी का रेडियंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने कूलॉम्स लॉ तक के थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है। अब इस पार्ट में हम करेंगे न्यूमेरिकल वाला पार्ट, और इसके लिए जो है आप अगर अच्छे से न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो पार्ट 1 जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको आप कंप्लीट करिए पहले, देन आप पार्ट 2 की तरफ आइएगा। और इसमें हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जिसमें K बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर था, ये वाला फॉर्मूला कवर कर लिया है। तो इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चार्ज Q is to be divided on two objects. What should be the values of the charge on object so that the force between the object can be maximum? तो अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो सबसे पहली बात देखो, चार्ज Q है, यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसको डिवाइड करने के लिए अगर लेट से टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कैपिटल Q है, और ये दो ऑब्जेक्ट्स पे डिवाइड हो रहा है। लेट से ऑब्जेक्ट नंबर 1 ये है और ऑब्जेक्ट नंबर ये है, और ये ऑब्जेक्ट पे अगर ये डिवाइड हो रहा है, लेट से इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, d है। अगर कैपिटल Q चार्ज में से इसमें Q चार्ज हमने इसको दे दिया, सिर्फ स्मॉल Q चार्ज इसको दे दिया, तो बचा हुआ चार्ज कितना रहेगा, कैपिटल Q माइनस Q रहेगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपये है, 100 रुपये में से अगर तुमने किसी को 45 रुपीज़ दे दिया तो बचा हुआ कितना रहेगा आपके पास, 100 माइनस 45। तो यही हमने माना कि लेट्स से स्मॉल Q चार्ज इसको दे दिया तो बचा हुआ कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q चार्ज दूसरे वाले को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए हम फोर्स का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है कूलॉम्स लॉ के थ्रू, वो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। वो क्या था, फोर्स बराबर था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। हमारा Q की वैल्यू स्मॉल Q है तो लिख लो F बराबर K Q कैपिटल Q माइनस Q अपॉन में R की जगह पे D स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए फोर्स। फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा डी एफ बाई डी क्यू का डिफ्रेंसिएशन डी एफ बाई डी क्यू ये जीरो होगा। उस पॉइंट पे जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसके लिए ये कहाँ से है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैथ में एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ से आया। और नॉन मैथमेटिक्स वाले समझ लें कि जब हम डिफ्रेंसिएशन किसी चीज़ का जीरो करते हैं तो उस पर एक पॉइंट आता है, और उस पॉइंट पे उस चीज़ की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम या मिनिमम होती है। तो हमारे केस में एक ही वैल्यू आएगी और मैक्सिमम निकालना है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारी मैक्सिमम आएगी। तो अगर आप यहाँ से पुट करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को तो ये हो जाएगा आपका F बराबर K Q अपॉन में Q अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो Q इंटू Q Q स्क्वायर और अपॉन डी स्क्वायर। तो ये हमारे लिए कांस्टेंट का काम करेगा, काम का नहीं है। तो डी एफ अपॉन डी क्यू निकालोगे जब, तो ये आ जाएगा आपका, इस Q का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, तो ये सिर्फ Q बचा, माइनस इस Q स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा TQ, और इस वैल्यू को हमने 0 के बराबर पुट कर दिया। जब 0 के बराबर पुट किया तो ये वाला जो है 0 के नीचे चला गया होगा, तो वो 0 हो गया होगा। तो यहाँ से एक हमारा वैल्यू आ गया कैपिटल Q माइनस 2Q बराबर 0, और यहाँ से 2Q बराबर हमारा आ जाएगा कैपिटल Q, और Q बराबर हो जाएगा कैपिटल Q बाई 2। तो जब चार्ज को आधा आधा आप बांटेंगे, हाफ हाफ चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जो होता है हमारा फोर्स जो यहाँ पे लगता है वो कितना होता है, मैक्सिमम होता है।
तो जब हमारा चार्ज जो है आधा आधा बटेगा तो ये चार्ज फोर्स जो है ये मैक्सिमम होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें पूछा था कि चार्ज कितना बटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो टू पार्टिकल्स A and B having charge 8.8 into 10 to power -6 coulomb and 2 into 10 to power -6 coulomb are held fixed with a separation of 20 centimeter. Where should be a third charge particle be placed so that it does not experience a net electric force? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं कि कैसे करा जाएगा। तो सबसे पहला है कि अगर हम चार्ज को लिख लें अगर, तो यहाँ पे एक चार्ज है जो कि बोल रहा है 8 इंटू 10 टू पावर -6 कूलाम का होगा, और एक चार्ज यहाँ पे है जो कि -2 इंटू 10 टू पावर -6 कूलाम का होगा। अब दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है भैया, मान लेते हैं इनके डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसने, इसमें डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक हमको बात बतानी है कि अगर जैसे मान लो कि जैसे ये चार्ज दिया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता, या दोनों लेट्स से कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, दो केस हम बनते हैं, या लेट्स से कि पहला केस में ही नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों हैं। तो क्या होता है इसमें कि इन दोनों केसेस में इसमें और इसमें जो चार्ज होता है वो नेट थर्ड चार्ज, उस पर नेट फोर्स 0 कब होगा? जब उस चार्ज को हम इन दोनों चार्जों के बीच में रखेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फोर्स होता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फोर्स जो है यहाँ पे, लेट्स से मैंने पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा है यहाँ पे स्मॉल क्यू, इस फोर्स इस पे रिपल्सन लगाएगा और जिसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, ये वाला फोर्स इस पे फोर्स इधर लगाएगा, इसलिए तो दोनों फोर्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और तभी जाके जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तभी तो हमारा जो है ये फोर्स इक्विलिब्रियम में आएगा, वरना इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ऐसे ही इसमें देख लो, अगर तुम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा तुमने, तो यहाँ पे पहले तो अट्रैक्शन लगेगा और इसकी वजह से इधर अट्रैक्शन लगेगा, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स जो होगा 0 आ सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रख दूं इसके बीचों बीच में, तो देखो ये Q प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से एक इधर को फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से, और इसकी वजह से अट्रैक्शन इधर की ही तरफ लगेगा, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या नेट फोर्स 0 हो सकता है? नेट फोर्स 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो डायरेक्शन है दोनों फोर्सेस की सेम है, वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, जिसकी वजह से नेट फोर्स यहाँ 0 नहीं हो सकता। तो ऐसे तो हमारी दिक्कत आ गई। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि जो चार्ज है अगर हम यहाँ ना रख के थोड़ा बाहर कहीं अगर रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ रख देते हैं हम प्लस क्यू चार्ज, तो इस प्लस क्यू की वजह से नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा, सॉरी अपोजिट लगेगा इधर की तरफ, और इस चार्ज की वजह से ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ये वाला। तो दोनों फोर्स अपोजिट लग रहे हैं। अब हमें बस बताना है कि कौन सी डिस्टेंस ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो अब इसके लिए हमें काम करना है। अब हमने मान लिया कि इस चार्ज को हम मान के चलते हैं, कहाँ रख दें? इस चार्ज को हम रख देते हैं यहाँ, इस चार्ज को हम यहाँ रख देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा और इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स इधर की तरफ लगेगा। मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस
x है यहाँ से। अब यहाँ से अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूंगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस x। अब मैं फोर्स लिखूंगा और दोनों फोर्स को, जो इधर F ड्यू टू 8 वाले की वजह से और 8 इंटू 10⁻⁻6 की वजह से, और ये लगेगा F इंटू -2 इंटू 10⁻⁻6 की वजह से। इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वल कर दें। अब हम फोर्स इक्वल करने जा रहे हैं। फोर्स इक्वल करने जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका कि K, Q कितना है भाई साहब, ये है 8 इंटू 10⁻⁻6 और स्मॉल q अपॉन में 20 प्लस x, पूरा डिस्टेंस है इतना का स्क्वायर। और यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने फोर्स की डायरेक्शन बता दी है और डायरेक्शन का ही खेल होता है, इसलिए चार्ज के साइन को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ k 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू q अपॉन में x स्क्वायर, इससे x डिस्टेंस पे है। यहाँ से आप देखेंगे k से k कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल होकर 4 आ गया। तो ये बना 4/20 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर। और यहाँ से ये क्या 2/20 प्लस x का होल स्क्वायर लिखा है जी, बिल्कुल लिखा है। तो यहाँ से सॉल्व करने के टाइम पे हम लिख सकते हैं कि 2/20 प्लस x बराबर 1/x। यहाँ से 2x बराबर 20 प्लस x, और यहाँ से ये हो जाएगा, जब आप निकालेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो अगर मैं क्वेश्चन में पूछा होता कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज पार्टिकल टू बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास जो है ऑप्शंस ये हैं कि जैसे मान लो कि अगर पूछा होता कि इस वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये सिर्फ 20 सेंटीमीटर पे है। और ये पूछा होता कि इस वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, तो 20 ये और 20 ये 40 सेंटीमीटर पे है। तो इसका आंसर आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड पे ये लिखा हुआ है, चार्ज जो है 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम -2.5 into 10⁻⁷ coulomb and 1 into 10⁻⁷ coulomb are held fixed at three corners of A, B, C of an equilateral triangle of side 5 cm. Find electric force on the charge at C due to rest 2. जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम हम बनाते हैं सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का। यहाँ पे इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। ये तीनों जो है हमने बना लिया है। अब होना क्या है कि सबसे पहले अपना चार्ज हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 5 इंटू 10⁻⁷ रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा -2.5 इंटू 10⁻⁷ रखा है, और यहाँ पे 1.0 इंटू 10⁻⁷ रखा है। ये तीनों चार्ज हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं। अब होना क्या है कि हमें C पे, इस C पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। C पॉइंट को मैं ऐसे यहाँ पे बना लेता हूँ अलग से क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है। यहाँ पे जैसे A, B और C यहाँ पे देखो, A पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, B पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा आपका इधर की तरफ, इसको बोलेंगे रिपल्सन फोर्स। और जो B है ये है आपका नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज था और ये भी पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव की वजह से एक रिपल्सन आया, और पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इधर की तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा हमारा वो इस डायरेक्शन में आएगा।
ठीक है। तो सही बात तो ये है कि अब हमारा ये, जिसे मान लीजिए कि ये अगर आप चेक करेंगे तो ये 60 और ये भी 60, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है 120 डिग्री का बन रहा है, और फोर्स भी अलग अलग है। तो अब हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने तरीके से, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान से सुनिए। जैसे पहले तो हम निकाल लेते हैं, ये हम कह देते हैं F1 है और ये हमारा F2 है। F1 और F2 फाइंड आउट कर लो पहले। F1 निकालने के लिए 9 इंटू 10⁻9, और पहले चार्ज की वैल्यू 5 इंटू 10⁻7 इंटू 1 इंटू 10⁻7, और यहाँ से जो है आपका आ जाएगा, जो इनके बीच में डिस्टेंस है सबके बीच में 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लो तो 0.05 या 5 इंटू 10⁻2, और इसका 5 का स्क्वायर होगा तो 24 इंटू 10⁻4, और इस पूरे वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 0.18 न्यूटन। इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिए। ऐसे ही F2 निकाल लीजिए, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2.5 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻4। तो आप चेक करेंगे तो देखेंगे ये आ गया है आपका, ये आएगा 0.09। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ तरीका बता देता हूँ कि जैसे फोर्स जो है F1 अगर लेट से F है और F की वैल्यू 0.18 है, तो F2 जो होगा वो F का आधा लिखा हुआ है, चेक करिए तो ये आधा लिखा हुआ है। अब हमारे पास, इसको आगे मत जाइए इतना करने के लिए, सीधा सीधा F रख के हम सॉल्व करते हैं, और बाद में F की वैल्यू हमें पता है 0.18 है और रख देंगे, वही तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि रिजल्टेंट फोर्स जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और कॉस हमारे थीटा हमारे यहाँ पे कितना है 120 है। तो लेट्स से कि F1 को हमने माना है F के बराबर, तो इसको F रख दिया। F2 को माना है हमने F/2 के बराबर, तो F²/4 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू F1 इंटू F2, F1 की जगह F और F2 की जगह पे F/2, और इंटू कॉस थीटा कॉस 120। चलिए इतना हो गया। अब ध्यान से सुनिए, इसको F², ये 5F²/4 प्लस कॉस 120 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 90 प्लस 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 130 की 1/2, तो ये हो गया 2F²/2 इंटू 1/2। तो यहाँ से आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये आ गया 5F²/4 माइनस 2F²/4, और यहाँ से आ गया अंडर रूट 3/4 F², और ये आ गया √3/2 इंटू F, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.73 होती है वैल्यू, अपॉन में 2 इंटू F की वैल्यू आपने निकाला 0.18, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.16 के आसपास न्यूटन। तो ये था आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। तो इसमें बस जब भी आपको ये ऐसे ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस मिले, आप फोर्स बैलेंस कीजिए, उनके बीच में एंगल देखिए, और जो नेट फोर्स होगा हमें किस पे निकालना था, इस सी पे निकालना था, और हमने इस सी पे नेट फोर्स यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अब जो अगला सवाल हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, 2 पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 5 kg and charge Patna stays in limiting equilibrium on horizontal table with a separation of 10 cm between them। पहले क्वेश्चन का हम लोग फोटो बना लेते हैं। फोटो बनाना ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
तो अगर मैं कह रहा हूँ 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से, यहाँ पे रखे हुए हैं दोनों एक टेबल पे, हॉरिजॉन्टल टेबल पे, दोनों का मास जो है 5 kg है, 5 ग्राम है, सॉरी 5 ग्राम है, ठीक है। एंड चार्ज दोनों पे कितना है, 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷। स्टेज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल टेबल, सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, इनके बीच में जो सेपरेशन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर का। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज सेम, म्यू की वैल्यू जो है दोनों के लिए सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कोफिशिएंट, म्यू की वैल्यू निकालनी है। आप सबको पता है कि म्यू की वैल्यू के लिए एक पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, F बराबर म्यू इंटू एम इंटू जी के बराबर होता है। और यही फ्रिक्शनल फोर्स इनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स के इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा इसमें एक कंसेप्ट यूज होगा जो कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि केवल और केवल हमें नेट फोर्स बैलेंस करना है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आ जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों जानते हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे और हमारा आंसर पता चल जाएगा। यहाँ से म्यू एम की वैल्यू इसने दी हुई है 5 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻⁻3, एंड जी की वैल्यू आप सबको पता है 9.8 होती है, ये निकाल लिया, इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R²। तो इसको सॉल्व किया हमने, म्यू इंटू 5 × 10⁻³ इंटू 9.8, और इसको k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखी है, दोनों के लिए सेम है, तो ये दोनों 10⁻⁷, 10⁻⁷ है। यहाँ से R की वैल्यू भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इसको मीटर में चेंज करोगे तो आ जाएगा 0.1 मीटर का स्क्वायर। और यहाँ से म्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि म्यू आपका यहाँ से निकल के आएगा 0.18, ये आपका म्यू की वैल्यू आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब तक हमने काफ़ी बढ़िया बढ़िया सवाल कर लिए हैं। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स जो हैं दिए हुए क्वेश्चन में, और दोनों के लिए पॉजिटिव चार्ज है और 3 मीटर की डिस्टेंस पे हैं, 3 मीटर की डिस्टेंस पे हैं, विद फोर्स, फोर्स भी दिया हुआ है भाई साहब। इनके बीच में जो फोर्स है, कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कितना है 8 × 10⁻³ नाउ चार्जेस आर कनेक्टेड बाई अ मेटेलिक वायर। अब ये दोनों चार्जेस को क्या किया हमने, एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। दे बिगेन टू रिपेल ईच अदर बाई फोर्स इतना, अब इनके बीच में जो फोर्स है वो चेंज हो गया। जब हमने मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो बदल गया। तो फाइंड इनिशियल चार्ज ऑन द स्फीयर, अब इनिशियल चार्ज कितना है वो निकालना है। सबसे पहले तो अगर हम मान लेते हैं कि कैपिटल Q चार्ज था हमारा, और जब हम मान लेते हैं कि अगर कैपिटल Q चार्ज था तो इस पे Q1 चार्ज था और इस पे Q2 चार्ज था, दोनों पे। तो यहाँ से हम एक, पहली बात तो हमें जो दिया हुआ है फोर्स, फोर्स बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R², और यहाँ से F की वैल्यू दे रही थी क्वेश्चन में 8 × 10⁻³ और K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 की वैल्यू नहीं पता, R की वैल्यू पता है, डिस्टेंस इनका 3 मीटर का दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से Q1 Q2 जो आ गया हमारा, वो आ गया 8 × 10⁻12। ये Q1 Q2 का मल्टीपल आ गया है। अभी तक एक चीज़ हमें पता चली है यहाँ पर। अब दोनों चार्ज को जब हमने मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया तो चार्ज दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास 10 रुपये थे, मेरे पास 20 रुपये थे, दोनों ने आपस में पैसा शेयरिंग कर लिया, तो 10 + 20 टोटल कितना था,
30 रुपये, और 30 का आधा तुम्हें मिल गया, आधा मुझे मिल गया, मतलब 15 इसको मिल गया, 15 इसको मिल गया, बराबर चार्ज मिल जाता है। तो जब भी आप दो मेटेलिक वायर से कनेक्ट करते हैं दो चीज़ों को, तो वो आपस में चार्ज को बांट लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे Q1 और Q2 है, तो यहाँ पे बटेंगे कैसे, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज लिख के आधा इसको दे दो, और यहाँ पे भी Q1 प्लस Q2 लिख के आधा इसे दे दो, मतलब आधा आधा चार्ज मिला के इनको बांट दो। इससे क्या होगा कि अब हम फोर्स लिख सकते हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ये वाला, मतलब जैसे देखिए यहाँ पे आ गया फोर्स कितना है, 9 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ से चार्ज दोनों के पास था 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज था दोनों के पास Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, दोनों का चार्ज बराबर था इसलिए मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में 3 का स्क्वायर। इससे यहाँ से Q1 प्लस Q2 आप सॉल्व कर लेंगे दोनों कैलकुलेशन करके, Q1 Q2 आ जाएगा 6 इंटू 10⁻6। अब भाई साहब जो आपका ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल आ गया, यहाँ पे ये आ गया, तो मैथमेटिक्स की सिंपल सी टर्म आती है जो आपको पता होगी। मैथमेटिक्स की एक सिंपल सी टर्म क्या है कि Q1 माइनस Q2 अगर निकालना चाहते हो तो इसका स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर के माइनस 4Q1 Q2 के। और यहाँ से अगर Q1 प्लस Q2 देखो तो तुम्हारे पास पता है ना 6 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, और 4 इंटू Q1 Q2 कितना है 8 इंटू 10⁻12। तो यहाँ से टोटल जो वैल्यू आ गई आप सॉल्व करेंगे Q1 माइनस Q2 की आ जाएगी 2 इंटू 10⁻6 आ जाएगी Q1 माइनस Q2 की वैल्यू। तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻6। इस इक्वेशन को दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ऐड करते टाइम पे ये कट जाएगा, तो यहाँ से Q1 2Q1 बराबर कितना आ जाएगा 6 2 8 इंटू 10⁻6। तो Q1 बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻6, और यहाँ से Q2 एक इक्वेशन में रख के निकाल लो 2 इंटू 10⁻6, और यही हमारा जो है फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत ही ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन इन वैक्यूम, फाइंड अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो मैं इसको बताऊंगा। और एक हिंट दे देता हूँ, जैसे ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है एफ जी बराबर कितना होता है, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, और एफ ई आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। जब आप निकालना चाहेंगे, क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ, हाँ रेशियो निकालना चाहेंगे, सबसे पहले कौन सा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ ई बाई एफ जी आप जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में जी m1 m2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आर और आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आएगा के की वैल्यू है आपकी 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 की वैल्यू आप जानते हैं, प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो कितने के बराबर होता है, पॉजिटिव में E के बराबर होता है, तो E इंटू ई अपॉन में G की वैल्यू आपको पता है, और G की वैल्यू अगर आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11, और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19। इन दोनों को जगह पे ये रख दीजिए, और m की वैल्यू, मास की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻27, और दोनों प्रोटॉन है तो 2 बार होगा तो इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर,
और यहाँ से आप एफ ई बाई एफ जी जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो रेशियो है यहाँ से पता चल जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, बस ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है प्लस ई के बराबर होता है, और प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये दो तीन चीज़ें जो थी आपको पता होती तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल जो दिया हुआ है, ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको मैं बहुत स्पीड के साथ बताने जा रहा हूँ। ये ध्यान से देखिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, और यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है। इसने पूछा है 1 पे कितना फोर्स होगा। 1 पे फोर्स निकालना है, इसके लिए कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं, बस ध्यान से इस पे देखिए, चार्ज 1 पे निकालना है। यहाँ से यहाँ की तरफ जो फोर्स लगेगा इधर इस लाइन में इधर की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इधर फोर्स लगेगा इस और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन फोर्स लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। तो इधर से इधर लग गया तो नेट जो इनके बीच में एंगल बना ये बना 120 डिग्री का, कर चुके हैं ऑलरेडी। नेट फोर्स रिजल्टेंट ये आएगा और रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी अंडर रूट, ये मान लेते हैं F1 है और ये F2 है, और आप F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 और F2 कॉस थीटा लगाएंगे। कॉस थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री, और यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा कुछ भी जो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आसान ही सवाल है, आसान। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन था इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, अगर आपको इतना आ गया तो अच्छी बात है। आंसर है इसका 2.38 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, ये आपका फाइनल नेट फोर्स आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये है 4 चार्जेस। ये देखिए यहाँ पे जैसे मान लो कि एक स्क्वायर है, यहाँ पे रखे हुए हैं कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू। What is the relation between capital Q and Q so that the net force on charge Q is 0? इस पे हमें नेट फोर्स को 0 करना है। क्या करना होगा कि ये 0 हो जाए? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख लो पहले। यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस ये a है, ये a है, तो ये कितना होगा? a√2 होगा। एंड ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a। इतनी कहानी हमने लिखने के बाद जरा ध्यान से देखिए सर, ये चार्ज कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, यहाँ पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, फोर्स लगेगा इधर की तरफ। तो दोनों फोर्सेस जो हैं 90 डिग्री पे लग रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर की तरफ। तो टोटल तो यहाँ पे ये F1, ये भी, ये Q और कैपिटल Q के बीच में लग रहा है इसलिए F1, ये भी F1 क्योंकि ये भी कैपिटल Q और Q के बीच में लग रहा है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है Q और स्मॉल q की वजह से, ये मान लेते हैं F2। तो यहाँ पे टोटल फोर्स जो लग रहा है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को मैं बनाता हूँ, यहाँ पे ये दोनों फोर्सेज लग रहे हैं F1 एंड F1, और ये है F2। अच्छा, इन दोनों के बीच में आप एंगल देखेंगे, इन दोनों के बीच में, तो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और इनका रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में कहीं पे आएगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 का ही स्क्वायर 2F1 का स्क्वायर इंटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए ये टर्म हो जाएगा कैंसिल। तो ये यहाँ से आ गया अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं अंडर रूट 2F स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन लिया तो F√2
या F1√2। तो यहाँ पे तो एक फोर्स आ जाएगा F1√2 जो इन दोनों फोर्सेस की वजह से आएगा। तो यहाँ पे अगर ये फोर्स आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं F1√2 प्लस F2 बराबर, हमें नेट फोर्स यहाँ पे जीरो करना है, तो नेट फोर्स हमारा टोटल यही आ रहा है और ये जीरो के बराबर कर दिया। तो यहाँ से F2 बराबर आ गया F1√2। अब F2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि Q² डिवाइडेड बाई, इनके बीच में डिस्टेंस A√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे F1 की वैल्यू हमें लिख सकते हैं कि कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई, इनके बीच में डिस्टेंस है A² इंटू √2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो रिलेशन पूछा बस Q का, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि एक कैपिटल स्मॉल q एक स्मॉल q से कट गया, यहाँ से k से कट गया, यहाँ से आया अब Q अपॉन A² इंटू 2, और ये आ जाएगा कैपिटल Q इंटू √2 अपॉन में A² से A² कट गया, Q बराबर आ गया 2√2 इंटू डबल Q। ये अच्छा, यहाँ पे एक नेगेटिव भी आएगा क्योंकि हमने इसको जब इधर लेके गए तो माइनस में आया था, तो ये माइनस में आया है, तो ये यहाँ से आया आपका रिलेशनशिप। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सबको। ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें रखा हुआ है, पार्टिकल हैविंग चार्ज Q एंड मास M प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ये एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है जहाँ पे रखा हुआ है, इसका वेट नीचे की तरफ लगता है, जो mg है ये नीचे की तरफ लगता है। ये इंक्लिनेशन थीटा एंगल बना रहा है। वेयर शुड बी ए ब्लॉक B having same charge and mass be placed on the inclined so that it may remain in equilibrium। इसने पूछा कि यहाँ से किस डिस्टेंस पे इनको रखा जाए कि इनके बीच में जो ये फोर्स है, ये जो है ये रखा हुआ है, ये इंक्लाइंड रहे। अच्छा, एक चार्ज यहाँ पे है Q और ये इसका इस पे चार्ज Q है, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा किधर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स आपका लगेगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स आपका लगेगा इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लगना चाहिए, या फ्रिक्शनल फोर्स लेट्स से कि नहीं है, यहाँ पे ये स्मूथ है, ये इसने क्वेश्चन में बोला हाँ स्मूथ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इसका दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये कंपोनेंट आएगा वेट का, ये होगा mg cos थीटा, और एक ये कंपोनेंट आएगा जिसका नाम है mg sin थीटा। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है Fe, ये किसको बैलेंस करेगा, mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। अब Fe के लिए हम फोर्स लिख सकते हैं कि K Q² अपॉन में, ये कितना हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा K Q² अपॉन में D² बराबर mg sin थीटा। तो यहाँ से D की वैल्यू जो आएगी, जो यहाँ से D की वैल्यू आपकी आएगी कितनी आ जाएगी, वो D की वैल्यू Q² अपॉन mg sin थीटा, यहाँ से D इधर चला गया तो D² बराबर आपका आ जाएगा √K अपॉन mg sin थीटा, और Q हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से D हटा दिया, D इस कर दिया √ हटा के, तो ये हमारी जो है D की वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे।